वेलकम टू अवर फिफ्थ एपिसोड ऑफ रियल टॉक विद विकास सिंह। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। क्योंकि आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिनकी लाइफ की जर्नी को सुनकर आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। आज की उनके एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि कैसे उनकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम चैलेंजेस आई, कितनी बार उन्होंने अपने करियर को स्विच किया एंड उसके बाद एक ऐसा करियर मिला जो उनकी पूरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। और सिर्फ उनकी लाइफ को नहीं, उनकी फैमिली को लाइफ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ। घर के छोटे बच्चे होने के बाद भी उन्होंने अपने घर पे एक ऐसा चीज गिफ्ट किया जो आज तक उनकी फैमिली में किसी के पास कोई भी नहीं किया। एंड मैं आपको सच बताऊं, आज के इसी एपिसोड में आपको जानने मिलेगा कि कैसे एक इंसान पाकुड़ से उठ के अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया, अपना सोरिंग मैनेजर किया, अपने टीम में मोर देन 50 मैनेजर क्रिएट किया। और क्या उनकी जर्नी रही, उन्होंने अपनी जर्नी से क्या क्या चीज सीखी, जिस चीज को आप सीखकर अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और वैसे ही अचीवमेंट्स आप भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू अवर फिफ्थ एपिसोड अंकित अग्रवाल। एंड आई होप आप बढ़िया हो गए, बहुत ज्यादा अच्छे हो गए एंड रेडी हो गए आज के एपिसोड के लिए, ठीक है। और हमारा जो भी अभी एपिसोड चलता है, इससे पहले 4-5 जो गेस्ट आए थे उसमें हमने उनके बारे में जाना था, उनके पास्ट के बारे में जो ऑन कैमरा लोगों को पता नहीं है। राइट। हम मीटिंग्स करते हैं, हम जूम्स करते हैं, हम काम करते हैं, तो वहाँ लोगों को दिखता है कि हाँ यार ये तो बहुत सीरियस है, ये एक्टिव है, ये है, वो है। बट उनके पास्ट क्या है, वो कैसे है ऑफ कैमरा, उनका क्या एक्टिविटी होता है, कैसा रहता है, तो वो हम बाहर लाते हैं। तो आज आपका है, तो आप मुझे एक बार बताओ कि जैसे आपने स्टार्ट किया, फॉरएवर स्टार्ट किया, चीजें स्टार्ट की, ठीक है, तो फॉरएवर से पहले की क्या जर्नी रही, क्या क्या चीजें थी जो आपने फेस किया, जैसे लोगों को पता चल सके। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड बिल्कुल, मैं पहली बात तो ये पॉडकास्ट में मैं एग्जैक्टली वो चीज़ें शेयर करूँगा जो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि जो लोग जानते हैं वो तो हम डेली मीटिंग में बताते ही हैं। तो आज हम वो चीज़ों को जानेंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग कैसी हुई। तो एग्जैक्टली मैं स्टार्टिंग तो जिस तरह हर इंडिया के अंदर जो भी लड़के होते हैं 90% लोगों का सपना होता है हम क्रिकेटर बने, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, विराट कोहली, धोनी। तो स्टार्टिंग में तो चीज़ें वैसे ही थी कि मतलब स्टार्टिंग से क्लास 2-3 से ही बहुत शौक था क्रिकेट खेलने का, दिन भर खेला। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं, पढ़ाई भी मैं साथ साथ करता था, अच्छे खासे मेरे रैंक्स भी आते थे, मतलब हमेशा क्लास में टॉप 10 टॉप 20 में आता ही था। तो स्टार्टिंग से ही शौक था कि क्रिकेट खेलना है ना। तो क्लास 10 तक तो बहुत खेला, मतलब बहुत खेला, जितना नॉर्मल लोग नहीं खेलते उससे ज़्यादा खेला, बहुत लिमिटलेस खेला। इसके अलावा जिस मैं डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ पाकुड़, वहाँ से मैं अंडर 14 होता है, अंडर 16 होता है ना। तो ऐसे भी खेला, यहाँ तक कि अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरी एक लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्रिकेट को लेकर कि रांची के अंदर एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, JSC इंटरनेशनल स्टेडियम, वहाँ पर भी मैं खेला हुआ हूँ, है ना। वहाँ पर भी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के मैचेस खेले हुए, तो क्रिकेट का ही बहुत इंटरेस्ट था। बट बात ये होती है कि जब एक लड़का मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि रियलिटी है, तो उसको अपने पैशन में और अपने करियर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एक बैलेंस रखना पड़ता है ना। क्योंकि जहाँ पर एक रीच फैमिली होती है उनको उसको पता होता है कि पीछे बैकअप है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत बैकअप की होती है। तो वहाँ पर एक मेरे पास दो चीज़ आ गया था कि पैशन में जाऊँ जो मेरे को खेलना है क्रिकेट, या मैं पढ़ाई करूँ। तो उसके बाद क्लास 10 हुआ, क्लास 10 में मेरे को बहुत अच्छे मेरा रैंक आया था, बिकॉज उस टाइम पे CGPA सिस्टम था, तो अच्छा खासा रैंक आया था मेरे का। तो एक ये भी शौक था जो मेरे पेरेंट्स का था, मतलब जो मेरे पेरेंट्स का था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। अच्छा। क्योंकि मेरा पूरा जो फैमिली वो बिजनेस बैकग्राउंड से। और मम्मी पापा क्या करते हैं वैसे? मेरे पापा का चावल का दुकान है ना, नॉर्मल। मम्मी हाउसवाइफ है। तो मतलब पापा का नहीं, दादा से ही चला आ रहा है, मतलब अच्छा। पापा लोग जितने भाई भी है ना, होलसेल टाइप का। हाँ, होलसेल टाइप का, कि बड़े कोई फैक्ट्री से राइस वगैरह लाकर फिर बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको, तो मतलब चाचा वगैरह सबका यही है, चावल, इसके अलावा आटा वगैरह, इस सब का हमारा झारखंड पाकुड़ के अंदर हमारा दुकान वगैरह है, काम वगैरह है। तो अब यहाँ पर अब बिकॉज जिस तरह हम लोग 3 भाई हैं, मेरे बड़े भाई का नाम अमन है, फिर अमृत, और फिर आज मैं अंकित। तो अब जिस तरह घर का बड़ा बेटा तो पापा का बिजनेस संभालता है, हर जगह रहता है ना। और मेरा एक और भैया है, तो वो अच्छे मतलब पढ़ाई वगैरह के अंदर है, वो SRM से पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी से। और मेरा था, तो सबको शौक था कि अंकित डॉक्टर बने, घर का छोटा बेटा है, मैं अपने पूरे घर में सबसे छोटा हूँ।
अच्छा। हाँ, मतलब अगर मैं अपने मिला लूं पापा लोग को, तो हम लोग लगभग 15-20 भाई हैं। अच्छा। हाँ, चाचा दादा चाचा, सबको हाँ मिला हाँ, के। चाचा वगैरह 15-20 भाई हैं, उसमें सबसे छोटा हूँ। तो उम्मीद होती है ना, घर का छोटा बेटा है कुछ तो करे हाँ, करके। अच्छे से पढ़ाई करे, बिकॉज पूरी फैमिली बिजनेस में है, पूरी फैमिली। अग्रवाल, बनिया, तो बिजनेस, धंधा। हाँ धंधा, तो पूरी फैमिली बिजनेस में है। मतलब फिर उसके बाद फिर ये हुआ, तो मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो कि वो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। तो पापा मम्मी ने सबने प्लान किया, बाकी फ्रेंड्स के पेरेंट्स से मिलकर, कि कोटा भेजते हैं मेडिकल के लिए, बिकॉज कोटा इज बेस्ट एजुकेशन हब ऑफ इंडिया, मेडिकल के लिए भेजते हैं। तो फिर बस वहाँ से एक नई शुरुआत हुई लाइफ की, जहाँ पर मैं कोटा गया एक सपना लेकर के, मेरे को डॉक्टर बनना है। और मेरे को नहीं पता था शायद इतना पढ़ना पड़ता है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को लगा था ठीक है, क्लास 9-10 जिस तरह हो गया, बीत गया, उस तरह से हो जाएगा, क्या है। बट अगर क्लास 9-10, एक मतलब एग्जांपल देता हूँ, एक पत्ता है ना, पत्ता लीफ, तो वो पूरा पेड़ है। बाप रे। जो कोटा। वहाँ की पढ़ाई है, कोटा, बिकॉज वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, वो पूरा पढ़ाई का है, कंप्लीट। मतलब कोई अगर वहां पर जा रहा है तो उसका यही है, मतलब बोलते हैं ना, एक कुछ और है ही नहीं, दिमाग में सिर्फ सिर्फ वही पढ़ाई। चलता रहता हाँ, है। पढ़ाई। वहाँ की ट्रेनिंग भी ऐसी होती है कि आपको कुछ भी करके आपको बनना ही है डॉक्टर। जो डॉक्टर के लिए जाता है, जो इंजीनियरिंग के लिए जाता है, वो है। तो कोटा में तुम कितने टाइम तक रहे थे? 3 साल रहा मैं कोटा में। 3 साल पूरा? हाँ, 3 साल प्रॉपर रहा। और मतलब 11-12 जो होता है ना, जिस तरह, तो कोटा से मैंने कोचिंग की थी। स्कूल मेरा कहीं और था, स्कूल मेरा पटना में था, नॉन स्कूलिंग किया था मैंने। मतलब ऐसा होता है कि आप स्कूल में एडमिशन लिखा लीजिए और कोटा में अपनी पढ़ाई कीजिए, है ना। तो नॉन स्कूलिंग की थी, तो कोटा में अपना पढ़ाई किया था और वहां पर ये किया था। तो अगर थोड़ा सा बताऊं कोटा की लाइफ के बारे में, क्योंकि बहुत लोग बस ये जानते हैं कोटा में पढ़ा था, बट एक्चुअली कोटा में कैसे पढ़ा था, वही चीज। और मैंने ना बहुत सारा सुना भी कि कोटा में मतलब लोग सुसाइड हाँ कर हाँ लेते हैं, हाँ, तो कैसा वहाँ बिल्कुल। का मतलब लाइफस्टाइल था, हाँ, वहाँ की मतलब चीज? माहौल क्या है, कैसा हाँ। है। तो सबसे पहली चीज तो, वहाँ मैं जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा था उसका नाम एलन है, एलन करें इंस्टीट्यूट, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। बिकॉज मैं जेन्युइनली बताऊंगा, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, आज जो भी है, मैं अलग प्लेटफॉर्म में हूँ, ठीक है, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं एलन का पार्ट था, बिकॉज उससे मेरे को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो रूटीन कुछ ऐसा था कि जब मैं सबसे पहले साल में, वहां पर क्या है कि लगभग 6 घंटे के क्लासेस होते हैं, 6 घंटे लगातार? हाँ, मतलब 1-1.5 घंटे का गैप में थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक मिला, फिर 15 मिनट का ब्रेक मिला, ऐसे 6 घंटे के क्लासेस होते हैं। तो या तो आप मॉर्निंग शिफ्ट में लो या तो आफ्टरनून में लो। तो मैंने आफ्टरनून शिफ्ट लिया था स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो रूटीन ऐसा था, सुबह उठो, जाओ मेस में खाना खाने के लिए, बिकॉज फिर खत्म हो जाएगा नाश्ता। मेस वाला सीन ऐसा नहीं, घर में मम्मी को जब बोला बना के दे रही है, मेस वाला सीन था। तो मेस में जाओ, सुबह सुबह नाश्ता किया, उसके बाद पढ़ने बैठ गया। जो भी कल के टास्क थे, टू डू लिस्ट जो वहाँ पे होता था, टू डू लिस्ट की ये कंप्लीट करना है। और बेसिकली मेडिकल फील्ड से था, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों को मेरे को देखना पड़ता था। उसके बाद फिर दोपहर में फिर खाना खाया मेस का, और खाना खा के जस्ट अपने कोचिंग के लिए निकल गया। 8 घंटे की कोचिंग, लोग सॉरी 6 से 8 घंटे की कोचिंग, 2 बजे से लेकर रात के लगभग 8 बजे तक। अच्छा। हाँ, 1.5-1.5 घंटे का एक क्लासेस, ठीक है। और मैं आपको बताऊं तो हम लोग एक क्लास में लगभग 100 से 120 बच्चे होते थे, ठीक है। तो मेरे भी 5 दोस्त थे, हम लोग सब साथ में पढ़ाई करते थे अच्छे से। और बस यही रूटीन था। फिर उसके बाद कोचिंग से वापस आओ, फिर खाना खाओ मेस में जाकर, और फिर पढ़ाई करो। और फिर मतलब रूटीन से समझ में आ गया होगा, रूटीन में कुछ और था ही नहीं। दिन भर बस वही चीज थी कि दिन भर बस वही, कि आपको इस टाइम पर फिजिक्स, इस टाइम पर केमिस्ट्री, और पूरा 3 साल यही शेड्यूल था। अच्छा। तो इसमें ऐसा कई बार होता है ना कि लोग दिन भर ये शेड्यूल में रहते हैं, करते करते, और फिर उनका क्वालिफाई नहीं होता और नीट क्लियर नहीं होता। बिल्कुल, अगर आप रेशियो देखिए तो मेरे को अभी का तो नहीं पता है, बट जब मैंने दिया था, एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूँ मैं, 25 लाख बच्चे अपेयर करते हैं। बिकॉज कोई नीट के एग्जाम में कोई लिमिट नहीं होती है, आपकी एज अगर 60 साल भी है तब भी अपेयर कर सकते हो, ठीक है। 25 लाख बच्चे अपेयर करते हैं। गवर्नमेंट सीट्स कितने, 70 से 80 सर, बस। और बाकी सब 24,20,000 बच्चे जो होते हैं ना, या तो वो रिपीट करते हैं, या जिनके पास बहुत पैसा है वो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हैं। अब हमारे पास इतना नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, कि मेरे पेरेंट्स प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड करें, बिल्कुल नहीं था। और मैंने कभी बोला भी नहीं कि आप मेरे को प्राइवेट, बिकॉज मेरे को पता है कि अगर सब कुछ बेचना पड़ रहा है तो फिर क्या मतलब है। सही बात है। तो कोटा का यही रूटीन था। मतलब आप सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसको दिन में 4 बार खेलना है क्रिकेट,
सुबह उठ के, दोपहर में, शाम में और कभी कभी रात में भी गया हूँ खेलने। वो बंदे के लाइफ में एकदम चेंज आया और वो जिस दिन कोटा गया उस दिन से उसने अगले 2 साल तक क्रिकेट को हाथ भी नहीं लगाया। तो कभी ऐसा फील होता कहाँ फंस गया, क्यों आ गया, कैसा आ गया? क्योंकि कई बार ऐसे लोग डिप्रेशन में, टेंशन में चले जाते हैं ना। फील तो होता है, टू बी ऑनेस्ट, बट क्या होता है ना कि जब आपकी मम्मी आपको डेली कॉल करती है ना, बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई, बेटा वो आंटी बोल रही है कि आपका बेटा कोटा में पढ़ रहा है, डॉक्टर बनेगा, तो वो पेरेंट्स के जो उम्मीदें होती है ना, टू बी ऑनेस्ट, वो फिर वो सोचने नहीं देती है। उसको लगता है यार मेरे पापा ने इतना, बिकॉज अगर मैं बताऊं तो 1.5 लाख रुपए फीस है वहाँ की 1 साल की, एलन में। हाँ 1.5 लाख जो फी है, अभी तो बढ़ गई होगी और मेरे को नहीं पता। 1.5 लाख फी, ठीक है, वहाँ की पूरे साल की। उसके ऊपर से 10,000 रुपए का रूम रेंट, उसके ऊपर से अपने खुद के अलग भी खर्चे होते हैं, कॉपी लिया, पेन लिया, तो आप समझ जाओ ऑलमोस्ट, अगर उधर मान लें 1,20,000 रूम का हो गया, 1,50,000 इधर हो गया, आप समझ जाओ लगभग साल के 3-4 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। तो मुश्किल तो होता है। पापा, हम लोग 3 भाई, 2 बेटे को पढ़ाना वेरी टफ एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। सही बात है। और वो चीज़ एक फील भी होती होगी कि यार मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। वो तो हमेशा रहता था, क्योंकि कभी चाची का कॉल आ रहा है, कभी मामी का कॉल आ रहा है, पूरे परिवार में हल्ला है कि बेटा कोटा पढ़ने गया है। तो मैं बताऊं, ये चीज ना वो समझ सकता है जो वहां पर गया है। सही बात। शायद आज जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हो उनको उतना मतलब फील तो हो रहा होगा, बट उतना नहीं हो रहा होगा। बट जो वहां पर गया है ना, जो वहां पर रहा है, जो उस कंडीशन को जानता है, समझता है, उसको पता है इट इज नॉट ईजी। अच्छा, कभी ऐसा देखियो कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, वैसा कुछ इंसिडेंट या कुछ? बिल्कुल, बहुत इंसिडेंट देखे हैं और उसके पीछे रीज़न है, ठीक है, बिकॉज जो चीज़ें हैं, मतलब अपने लाइफ को वो करना, इट इज़ नॉट ईजी, ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी कि आप एक ऐसा डिसीजन लो कि मेरे को अपने आप को हार्म पहुंचाना है। हम एक उंगली भी काटेंगे तो हमको इतना डर लगेगा, है ना। यहाँ तो पूरा ये एक्चुअली में होता क्या है ना, कोटा में जो लोग पढ़ने आते हैं, मैक्सिमम जो वहाँ का क्राउड है ना, वो बिहार का है, बिहार का है, झारखंड का क्राउड बहुत ज़्यादा है। और आप मानो मत मानो, बट थोड़े झारखंड बिहार के लोग इमोशनल होते हैं। मैं कई बार देखता था, पढ़ने गए, उनको उठाया, भाई तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पापा किसान है, पापा ने जमीन बेचा है पढ़ाने के लिए बेटे को, कि फैमिली में जिंदगी भर प्रॉब्लम आई, चलो घर का एक बेटा बेटी। अब मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, बहुत बार ना लोग ब्लेम कर देते हैं कि ये नहीं पढ़ा होगा। मैं कसम खा के बताता हूँ, आज मैंने 6-6 घंटा पढ़ाई की है। मेरा बेड है, आधा बेड में बुक रखा हुआ है और आधे में मैं सोया हुआ हूँ। मैं ईमानदारी से बोल सकता हूँ, मैंने वहाँ टाइम वेस्ट नहीं किया। बहुत लोग होते हैं ना, अरे यार लड़की के पीछे होगा, ये नशे कर रहा होगा, बिल्कुल नहीं, नेवर। पूरे 1 साल में सिर्फ 7 दिन घर गया था दिवाली के टाइम पे, सिर्फ 7 दिन पूरा कोटा में। हाँ, तो वो प्रेशर ये चीज करवाता है, लोगों के एक्सपेक्टेशन, लोगों के ताने, तो कुछ नहीं कर पाया, बर्बाद कर दिया फैमिली के पैसे, झेल नहीं पाते। क्या रहता है मैच्योरिटी? क्लास 11-12 के लोग हैं, क्या उस टाइम पे क्या मैच्योरिटी रहेगा, आप बताओ। सही बात है। बट हाँ, मैं एक चीज बोलूंगा, जो हमारी इंस्टीट्यूट है वो ये सब चीजें बहुत हेल्प करती है। वो ऐसे लोगों को भी बुलाती है जो हिम्मत देते हैं कि आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप री अटेम्प्ट लो, आप री ट्राई करो, आप लाइफ में कुछ और भी देखो। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि वो नहीं करती है, वो अपने साइड से अपना बेस्ट देती है। 24 आवर्स डाउट सेशंस रहते हैं वहां पर, लेकिन कोई बता ना, हर किसी के नसीब में हर कुछ नहीं होता है। सही बात है। और ये भी है कि सबकी किस्मत में अगर लिखा रहेगा तो फिर हाँ, दिक्कत वाली बात है। वही। तो फिर उसके बाद फिर आपने कैसे फॉरएवर में आए और कैसे हुआ? बिल्कुल एग्जैक्टली उस टाइम पर ये हुआ था कि लॉकडाउन लग गया था। ये बात किसी को नहीं पता है, मैं आज पहली बार बता रहा हूँ। 2021 में आई थिंक ना लॉकडाउन लगा था, कि 2020 से स्टार्ट हुआ था। 20 में, ठीक है। तो मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया 2021 में, ठीक है। तो 2020 में आप सुनना, ये कितना भयंकर इंसिडेंट है। 2020 में मतलब कोटा में थोड़ा मोड़ा हो गया था कि कोचिंग बंद हो रहा था, बिकॉज स्टूडेंट्स की गैदरिंग बहुत होती है। तो कोचिंग बंद हो रहा था। तो हम जिस दिन निकलने वाले थे, उसी दिन लॉकडाउन लग गया। वहीं पर जिस दिन निकलने वाले थे उसी दिन लगा। अब लग गया, सारे हॉस्टल सील, कोचिंग नहीं। पढ़ाई तो करो, पढ़ाई तो अब अपने फोन से करो, लेकिन अब घर कैसे जाएं? मतलब आपको मैं जेन्युइनली बताऊं, लॉकडाउन हमने सहा है।
मैंने 3 महीना एक रूम में बिताया, रूम पे पूरा? एक रूम में 1 BHK के रूम में 3 महीना बिताया। एक बालकोनी, एक मेरा बेड, एक मेरा टेबल और एक मेरा वॉशरूम। मैंने देखा है लॉकडाउन। 3 महीना ना हॉस्टल से बाहर, हॉस्टल में खाना आ रहा है, खाना खाओ, मतलब बस एक दिन हम निकलने वाले थे और उस दिन लॉकडाउन लग गया। तो अब लॉकडाउन लगा तो अब गवर्नमेंट भी अपने साइड से बहुत कुछ कर रही थी, बसेस वगैरह भेज रही थी, बट उतना नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली हमारे पेरेंट ने बनाया डिसीजन कि अब बच्चों लोगों को बुलाना पड़ेगा। कब तक रहेंगे, कब तक एक ही जगह पर रहेंगे, दिमाग खराब हो जाता है। सही बात ठीक है, तो बनाया डिसीजन कि अब बुलाना पड़ेगा। तो फिर हमने एक गाड़ी बुक किया, फिर 1500 किलोमीटर कोटा टू पाकुड़ बाय रोड, और पूरा लॉकडाउन कंप्लीट। रास्ते में कम से कम 25 से 30 बार पुलिस वालों ने रोका, कहाँ जा रहे हो, सर्टिफिकेट्स दिए, हर कुछ दिए कि प्रॉपर परमिशन है, कहीं बाहर नहीं निकल रहे खाने के लिए, जो चिप्स वगैरह है वही खा के रह रहे हैं। डर है ना उस टाइम पर कि कहाँ से किधर से कुछ आ जाए। तो वो चीज़ हमने बहुत फेस किया है। फिर जब घर पहुंचा तो एक और इंसिडेंट हो गया, इतने दूर से आया है, क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। तो इतने साल बाद घर आके फिर मैं 15 दिन क्वारंटाइन में रहा एक हॉस्पिटल में। उस टाइम का तो भाई सिचुएशन ही अलग है। हम लोग को खुद हो गया था कोविड, तो अलग से बैठे थे 10-10 15-15 दिन तक। तो फिर क्वारंटाइन में रहा, फिर उसके बाद घर वापस आया। तो एक्चुअली बीच में क्या हुआ था, मेरे पापा को ना एक हेल्थ प्रॉब्लम आ गई थी। जस्ट फॉरवर्ड स्टार्ट करने के पहले पापा को ब्रेन स्ट्रोक का वो हुआ था, माइनर ब्रेन स्ट्रोक आया था। तो मेरे को तो नहीं बताया गया था उस टाइम पे, बिकॉज मैं उस टाइम पे कोटा में था। बट जब मैं दोबारा घर आया तो पापा का सारा ट्रीटमेंट चल रहा था CMC वेलोर में। तो पापा फिर वहाँ पर गए, ट्रीटमेंट हुआ, मैं भी साथ में गया था, मैं, मेरे भाई और पापा मम्मी गए थे। तो जैसे ही वहाँ से मैं जस्ट आया ही था, जैसे ही आया था घर में बैठा हुआ था, PUBG खेल रहा था, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था PUBG खेलने में उस टाइम पर। PUBG खेल रहा था तो मेरे को एक पर्सन का कॉल आता है कि आपने फॉर्म फिल किया था घर बैठे पे। मैं बोला मैंने कुछ नहीं किया था। मैं डैडी से बोला, मैं बिकॉज मैं जो PUBG खेल रहा था। अरे भाई अभी तो खेलने दो भाई, बाद में करना कॉल, डिस्टर्ब मत करो। तो लास्ट में तो PUBG खेल रहा था। तो बोले अरे आपने फॉर्म फिल किया है तभी तो मैंने कॉल किया है। है ना, मतलब मैं यहाँ पर एक बोलना भी चाहूंगा, जो हमारे लोग टीम में काम करते हैं उनको सीखना चाहिए इस चीज से कि मेरे जो अपलाइन है साकिब अलम सर, उन्होंने मेरे को पॉइंट एक बोला कि भाई आपने फॉर्म फिल किया तभी तो कॉल गया, तो नहीं जाता। मैं बोला अच्छा भाई बोलो क्या हुआ। तो बोले भाई आपने फॉर्म फिल किया था, आपको घर बैठे पैसा कमाना है, तो आप आओ एक मीटिंग देखो, मीटिंग देखने के बाद वही जो प्रोसेस था देखा, पसंद आया, अच्छा लगा, एनरोल किया। उसके बाद फिर एनरोल किया। 2021 की बात है, मार्च के टाइम की। एनरोल किया, Day 1 देखा, Day 2 देखा, Day 3 देखा, सब कुछ समझा। तो फिर मैं आपको एकदम उस टाइम की फीलिंग बता रहा हूँ। हम जो कोटा के स्टूडेंट होते हैं ना, हमको पता है क्या लगता है, जिंदगी वहीं पर लिमिट है। आपने डॉक्टर बना मतलब आप जिंदगी जी रहे हो, नहीं बना आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन मैंने Day 1 देखा, Day 2 देखा, Day 3 देखा, मेरे को लगा यार मेरे को एक अलग लाइफ मिल रही है। कुछ डिफरेंट, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, जहां से भी हम सपने पूरे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लग्जरी लाइफस्टाइल, अच्छे ड्रीम्स, आप सिर्फ मेडिकल इंजीनियर हो या फिर आप अच्छे जॉब में हो तभी आप कर सकते हो। मैं जेन्युइनली बता रहा, दिमाग खुल गया मेरा दिमाग खुल गया। बोलते हैं ना सर हमको तो नहीं करना है, मेरे को तो करना ही था भाई। मैं एकदम आज भी बोल रहा हूँ, मेरा कोई डाउट नहीं था। मेरे को था मेरे को बिजनेस करना है। पैसे की प्रॉब्लम सबको होती है, मेरे को भी थी, बिकॉज जब बेटा का मेडिकल नहीं होता है ना, तब पेरेंट्स ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। सही बात है, इतना पैसा तो ऑलरेडी लगा दिया है ना, तो हिम्मत तो नहीं थी पैसे के बारे में बोलने की। लेकिन मैं जेन्युइनली बताऊं, मैंने प्लेटफॉर्म देखा ना, मेरा दिल खुश हो गया। मैं बोला अरे यार हम लोग के लिए भी कुछ है। तो बस फिर पैसा अरेंज किया, एंड पैसा जब अरेंज किया तब आप बताइए फिर कुछ क्या हुआ था। आपने स्लो ट्रैक से काम स्टार्ट किया? हाँ, स्लो ट्रैक से किया था। बढ़िया। उसके बाद मेरे को अच्छे से याद है कि आपको 2cc से बारे में दिखाया गया, सारा चीज बताया गया, समझाया गया। और ये जो इंसिडेंट है ये दोनों साथ में मिलकर आपको बताएंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो पाकुड़ को मेरे को अच्छे से याद है। पाकुड़ ने 2cc के बारे में देखा। पाकुड़ मतलब आप समझ जाना, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ जगह का नाम पाकुड़ है। तो बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि पाकुड़ मेरे को ऐसा पड़ गया है, मेरे जगह का नाम से अंकित नाम है, बट पाकुड़ नाम के जगह से जानने लगे, प्यार से बोलते हैं पाकुड़ करके, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से ही मैं अंकित को पाकुड़ ही बोला हूँ, तो वो जुबान पे बैठ ही गया है पूरा। तो पाकुड़ को मेरे को अच्छे से याद है 2cc के बारे में इनको दिखाए। और उस दिन ना मैं बैठा हुआ था, मैं था, अंकित था,
साकिब भाई थे और फैज थे। पहले हम लोग फैज के रूम पे काम करते थे, क्योंकि हमारे पास ऑफिस था नहीं और कोई जगह भी नहीं था, और जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते थे, एक आध रूम मेरा और अंकित का, तो हम लोग काम कहाँ करे, तो हम लोग फैज को बोले थे कि भाई हम तेरे घर आके, क्योंकि उसका स्पेस था, तो काम करेंगे। तो मेरे को अच्छे से याद है, उस दिन फैज कुछ तो काम कर रहा था, अंकित एक क्लोजिंग कर रहा था और साकिब बैठा हुआ था, हम साथ में इन्विटेशन कर रहे थे। तो साकिब बोला कि भाई एक प्रॉस्पेक्ट है, उसकी क्लोजिंग करना है, स्लो ट्रैक कर लिया, 2cc करना चाह रहा है, बट बोल रहा है कि 1cc का ही पैसा है और बाकी का नहीं कर रहा है। राइट। तो अंकित को बोले, साकिब बोला कि भाई अंकित आप कर दो करके। तो अंकित बोला यार मैं अभी बिजी हूँ, मैं करता हूँ, कुछ देर में करवा ले, काम कर तू विकास से करवा ले, अंकित वैष्णव बन के। और उस टाइम पे हम लोग ऐसी क्लोजिंग करते थे। मतलब सच बताऊं तो, सॉरी ऋतिक सर, मैं ऋतिक सर भी बनाऊं, ईशान साहू सर भी बनाऊं, जतिन भाई भी बनाऊं, सब बन के मैंने अंकित की कई बहुत सारी क्लोजिंग्स की है। तो मेरे को बोला अंकित की तू क्लोजिंग कर दे, बोला दो। फिर साकिब भाई मुझे दिए, मैं अंकित वैष्णव बन के बात किया और तुम्हें एक अर्जेंसी दिया और तुम एक बार में क्लोज हो गए 2cc। एक बार में मतलब मेरे को आज भी याद है कि मेरे को तो बिल्कुल आज भी, मतलब आपसे मिलने के पहले जब मेरे को बताया गया कि आपने एग्जैक्टली क्लोजिंग की थी अंकित सर के नाम पे, मेरे को तो लगता था अंकित सर की आवाज़ है वो, मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ। और इसके अलावा जब मैंने मतलब मेरे को उससे पहले मेरे को 1cc था, ये कर लूँगा, बट जब मैंने बात किया मेरे को पता चला कि नहीं मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी जो आपने बताया, तो उसके बाद तो मैं क्लोज हो गया। बट क्लोज होने के बाद इंसिडेंट एक और हो गया। बोलते हैं ना जिंदगी में अगर वो ना हो तो मजा कैसे। तो अब मेरे को ना डायरेक्टली बिलिंग करना नहीं आ रहा था, मतलब डायरेक्टली मैं कैसे बिलिंग करूं मेरे को खुद से नहीं आ रहा था। तो मैंने कॉल किया, तो मेरे को साकिब सर को कॉल किया मैंने कि सर मेरे को तो बिलिंग मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ आईडी पे, आप बताओ मेरे को। तो फिर सर ने बोला कि ठीक है आप ऐसे ऐसे पैसा सेंड कर दो। तो मेरे को ना फोन पे यूज करना नहीं आता था, तो मैंने 30,000 रुपए ना मतलब लिख के सेंड कर दिए कि 30,000 डन। हाँ, तो 30,000 डन। फिर मेरे को कॉल आता है, अंकित आपने ये पैसे नहीं भेजे। मतलब कैसे नहीं भेजे हैं, भेजे तो है 30,000 देखो। तो बोलता है नहीं आपने लिख के सेंड किए हैं। मैं बोला अरे यार मैं इंटेंशनली नहीं किया हूँ, भूल से हो गया होगा। तो फिर बस सेंड किया, और फिर बस उस टाइम मतलब एग्जैक्टली आई थिंक 26 मार्च वो डेट है जिस दिन मैंने 2cc कंप्लीट की थी। तो बस 26 मार्च को 2cc कंप्लीट किया और वहां से सारा सब कुछ स्टार्ट हुआ। सोचो, और उस दिन वो क्लोजिंग करने से कितना फायदा हुआ स्कोरिंग मैनेजर, बहुत ज्यादा फायदा हो गया है। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। फिर वहां से स्टार्ट हुआ, बट जैसे पाकुड़ में काम कर रहे थे, फिर रायपुर आने का डिसीजन कैसे बनाया? और रायपुर आने का डिसीजन इसीलिए बना क्योंकि पहली बात तो मैंने आपको बताया है कि मैं कोटा गया था, तो मैं वो घर से बाहर रहने की हैबिट थी। और बोलते हैं ना माहौल, इन्वायरमेंट, आज हम बहुत ज्यादा बात करते हैं सराउंडिंग के बारे में, तो वहां ना मेरे को सराउंडिंग नहीं मिल पा रहा था। मतलब जो मेरे दोस्त थे, भाई चल डेली यहाँ चलते हैं, चाय दुकान, क्रिकेट खेलना, मतलब उसमें उनकी भी गलती नहीं है, वहां का माहौल ही ऐसा है। बिकॉज पाकुड़ क्या है, पाकुड़ एक झारखंड का बहुत ही बैकवर्ड जगह है जहां पर बस पत्थर वगैरह कोयला वगैरह है, ठीक है। तो वहां पर का माहौल ही वही था, क्रिकेट खेलना, तो नहीं हो पा रहा था। मैं अपने आप लाइन को बोल रहा था, मैं सर कॉलिंग कर रहा हूँ, मेरे को लीड्स दो, बट नहीं हो पा रहा था। मैं अपने आप को पुश नहीं कर पा रहा था। बोलते हैं ना वो विजन, वो माइंडसेट नहीं मिल पा रहा था। तो मेरे को अपलाइंस ने बोला, साकिब सर, फैज सर ने बोला, अंकित देख तेरे अंदर पोटेंशियल है, तेरी लर्निंग्स, हाँ मैं लर्निंग्स बहुत करता था स्टार्टिंग से था कि मेरे को, बिकॉज पढ़ाई लिखाई के बैकग्राउंड से था, तो लर्निंग्स का नेचर मेरे को बहुत बहुत मेरे अंदर था। तो बोला अंकित तू सब कुछ कर रहा है बट तेरा लेवल नहीं हो रहा है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। तो वो कमी को सुधारने के लिए मैं और एक भाई है, वारिस भाई है ना, वो फॉरएवर में सीनियर मैनेजर पे हैं, तो मैं और वो मिलके साथ में फिर रायपुर आए सितंबर 2021 में। सितंबर 2021 में आए थे, याद है मेरे को। फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, पूरा एएम मैनेजर। बिल्कुल वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, बट जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी कि जब मैं रायपुर आ रहा था तो मैंने साकिब सर से पूछा कि सर आप घर से आ रहा हूँ तो क्या लेके आऊँ आपके लिए, ये लोगों को सीखना चाहिए यहाँ पर। तो सर ने मेरे को बोला अंकित कुछ लाने की जरूरत नहीं है, एक काम कर, तेरे को क्या बनना है? मैं बोला सुपरवाइजर। अपने सुपरवाइजर लेवल का बेस बना के आना, यही मेरे लिए गिफ्ट होगा, उन्होंने मेरे को बोला। और मेरे को आज भी याद है, मैंने अगस्त के महीने में 6cc फ्रंट की थी। अच्छा, हाँ 6cc, अपलाइन ने बोला है तो करना है। 6cc फ्रंट किया, 1 या 2 सितंबर को रायपुर पहुंचा, और उसी महीने 10cc और फ्रंट किया, और टीम से कुछ सीसी करके पहले ही मैंने अपना सुपरवाइजर किया।
बढ़िया, अच्छी बात है। बाकी अगर एक चीज़ होता है यार पाकुड़ भाई, जैसे आपने बोला कि अपने फ्रेंड सीसी किया, फ्रेंड बिजनेस किया, बहुत सारे लोग होते हैं जो जेन्युइन करना चाहते हैं बट उनसे होता नहीं है, या उनको समझ में नहीं आता कैसे करूँ, क्या करूँ, लीड्स का प्रॉब्लम, नेगेटिविटी, दिक्कतें। ऑल्दो तुम पहले बनना क्रिकेटर चाहते थे, फिर क्रिकेटर से शिफ्ट हुआ डॉक्टर में, उसको भी छोड़ के फॉरएवर में आए, तो क्या तुम्हारे माइंड में डाउट, नेगेटिविटी ये सब नहीं आता था? बिल्कुल आता था, किसको नहीं आता है, और जो बोलता है कि नहीं आ रहा है वो झूठ बोल रहा है, मैं साफ बोल रहा हूँ। मैं थोड़ी फॉरएवर पहले से किया हूँ, थोड़ी मेरी फैमिली फॉरएवर में पहले से है। मेरा भी तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, फर्स्ट टाइम है। बिल्कुल डाउट आया था, सेल्फ डाउट आया था कि भाई होगा या नहीं होगा, बिकॉज मैं कहाँ पढ़ाई है करने वाला, डायरेक्ट वहां से बिजनेस बैकग्राउंड। ठीक है, मैं जेन्युइनली बताऊँ, मेरे को डे 3 के बाद ना अच्छे से काम भी समझ में नहीं आया था। अच्छा, मेरा बस ये था कि भाई कुछ अलग है, पढ़ाई लिखाई से कुछ अलग है, और हम जैसे लोग के लिए कुछ है जो 12 क्लास पढ़ के भी कुछ कर सकते हैं, बस ये था। तो डाउट आया, बट लाइफ में एक चीज शुरू से जानता हूँ, कोई पड़ोसी का बेटा नहीं आएगा, कोई इधर उधर के लोग नहीं आएंगे, मेरी जिंदगी है, मेरा काम मेरे को खुद करना पड़ेगा। ये बात की क्लैरिटी स्टार्टिंग से थी, तो था कि करना है, अब एक चांस मिला है तो करना है, जो प्रॉब्लम आएगा, कहाँ नहीं है प्रॉब्लम। सही बात है। मतलब एक भी ऐसा एग्जांपल ले लेंगे हम, मतलब अगर हम नॉर्मली भी ले, सचिन तेंदुलकर जब खेलने गए थे पाकिस्तान, वसीम अकरम की बॉल लगी थी, नाक से पूरा ब्लडिंग हुआ था, तब भी हेलमेट पहना, तभी तो आज बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट। सही बात है। तो मेरे पास ये सारे एग्जांपल्स थे, बिकॉज मैंने लर्निंग थोड़ी मोड़ी की थी, तो मेरे को था अंकित करना है यार, जो भी प्रॉब्लम आए, लीड की प्रॉब्लम आए, बिकॉज जब हम रायपुर आके आ रहे थे तो वहाँ का रूम का भी रेंट, ठीक है, यहाँ का टिफिन का भी रेंट, वो सब कुछ मैनेज करना, घर से बाहर रहना, इमोशनली कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि अकेले बैठ के रात में रोया, यार अंकित हो नहीं रहा है यार, अंकित यार इनरोलमेंट नहीं हो रहा है यार, कैसे अगले महीने का रेंट चलेगा। बट बोलते हैं ना, जब इंटेंशन अच्छा होता है, जब मेहनत होता है, ऊपर वाले के घर में देर नहीं है, सही है ना। तो किया, तो ऐसा नहीं कि डाउनफॉल नहीं आया, सुपरवाइजर बना। जब मतलब मैं यहाँ पर सबको एक टिप देना चाहूँगा, जितने भी एएस इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, देखो स्टार्टिंग में ना स्किल्स तो बिजनेस में है ही, बट सबसे मेन चीज़ है माइंडसेट। अपने दिमाग को स्ट्रांग रखो भाई, होगा क्यों नहीं होगा। आज आप और मैं फॉरएवर कर रहे हैं, जो भी अचीवमेंट किया, हम तो कुछ अलग नहीं है। मैं 12 पास आउट हूँ भाई, 12 जब आया था ना रायपुर, 4 बुक लेके आया था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, थोड़ा पढ़ाई भी कर लूंगा। मेरे को आज भी नहीं पता वो बुक्स कहाँ है ठीक है, और उसके बाद से कभी बुक खोला नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो डर सबको लगता है, सबको होता है क्या होगा करियर का, नहीं होगा, बट सबको बोलना चाहूंगा, अपने ऊपर विश्वास रखो, माइंडसेट अपना सही रखो, पॉजिटिव रखो, लर्निंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो स्टार्टिंग में, क्योंकि सीखोगे तब काम कर पाओगे, है ना। तो सीखा, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को फेस किया, और जब सुपरवाइजर हुआ उसके अगले महीने फिर गिरा मैं, सुपरवाइजर अब किया, अगले महीने बहुत कम सीसी किया, अगले महीने और कम सीसी किया, तब समझ में आया लेवल से सिर्फ कुछ नहीं होता है, बिजनेस में सेल्स होता है तब पैसा आता है। सीसी होगी, आज देखो आप, आज मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपने लेवल पर जब होते हैं तो थोड़ा सा, हम तो अचीव कर लिए, हमारा हो गया, हम तो सुपरवाइजर है, हम तो एएम है, हम तो मैनेजर है। भाई आप टैग लेकर पैसा नहीं कमा पाओगे, आपको सीसी करनी पड़ेगी। तो मेरे को एक दिन ईशान सर से मुलाकात हुई जब मैं रायपुर आया, और मैं आपको चलो एक इंसिडेंट और शेयर कर देता हूँ, ईशान सर बताए होंगे, बहुत लोग नहीं बताएगा। जब मैं पहली बार रायपुर आया था तो हम ईशान सर एमआर पे जा रहे थे, तो ईशान सर ने, हम गए थे ईशान सर से मिलने के लिए सुबह सुबह, तो ईशान सर से मिला, पहली बार पूरा शरीर हाथ कबा रहा था ईशान सर से मिलने वक्त। तो ईशान सर मेरे को बोले तेरे को क्या पसंद है, मैं बोले क्रिकेट खेलना, अगर तू इस महीने करता है अपना सुपरवाइजर, हम लोग साथ में क्रिकेट खेलने जाएंगे। इसी मेरे को बहुत हिट कर गया, यार ईशान सर बोले साथ में खेलेंगे, मतलब बोलते हैं ना छोटी मोटी चीजें इंपैक्ट लाती है, वो एक चीज ने मेरे सुपरवाइजर ने बहुत हेल्प किया। जब भी डिमोटिवेशन आया, अरे ईशान सर बोले साथ में खेलने जाएंगे, अचीवर्स क्लब के नंबर 1 बिजनेस बिल्डर, तो उस चीज ने सुपरवाइजर कराया। फिर जब सुपरवाइजर लेवल पे डाउनफॉल आया, एक दिन और ईशान सर आए थे, मेरे को याद है फैसर के घर के बाहर हम लोग खड़े थे, हम लोग बात कर रहे थे कि अंकित बहुत हो गया, अब कर, अब एएम पे आ। तो बस फिर मेहनत किया, और फरवरी में अपना मैनेजर लेवल कर लिया था मैंने। मतलब देखा जाए कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स, परेशानी जब आई, तो तुम्हारा जो डिजायर था कि अंकित करना है, मुझे करना है, किसी भी हालत में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और पास की जो चीज़ें वो तुम्हें और ज़्यादा सिखाई कि भाई मुझे ये चीज़ को अचीव करना है करके, क्योंकि ऑलरेडी दो तुम
प्लेटफॉर्म, मतलब 2 अपना करियर छोड़ के तीसरे करियर पे आए थे? थर्ड था मेरा ये। और ये लास्ट ऑप्शन भी था कि करना है करके। बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, जैसे अभी अपलाइंस में बोले ईशान भाई, फैज, तो इनके साथ रिलेशन कैसा है और कैसे, क्योंकि मेरे को पता है मैं क्लोज हूँ तुम्हारे, तो इनके साथ रिलेशन कितना अच्छा है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो वो बना कैसे? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना डाउनलाइंस में कि रिलेशन कैसे बना है, डर लगता है, बात करूँ ना करूँ, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो वो कैसे रिलेशन बना? बिल्कुल, वो रिलेशन कुछ ऐसे बना कि मेरे को पता है कि काम तो मेरे को करना है, काम मेरे लिए कोई और नहीं करेगा, लेकिन एक सपोर्ट बहुत जरूरी है। एक है ना भाई, मैं खड़ा हूँ, तो मैंने ना कभी भी फैज भैया को या साकिब भैया को या ईशान सर को ऐसे नहीं माना कि और ये मेरे कोई होता है ना स्कूल में प्रिंसिपल है, जाऊंगा डांटूंगा, क्या दिक्कत है भाई, डांट खाऊंगा तो सीखूंगा। मेरे अंदर वो नेचर था कि भाई मेरे को ना ये लोग साथ लेके आगे बढ़ सकते। बिकॉज एक बात बताइए आप, जब मैं तो फैज भाई मैनेजर थे, तो मेरे को था अगर मेरे को मैनेजर बनना है तो मेरे को इनसे साथ तो कनेक्ट रहना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मैंने हर एक चीज शेयर किया है, मतलब मेरे लाइफ के बारे में इनको हर एक चीज पता है, और हमेशा भाई बोला हूँ, फैज भैया, साकिब भैया, हर एक जगह पर, यहाँ तक कि इनकी और मेरी फैमिली भी कनेक्ट है। कनेक्ट है हमारी फैमिली, हम साथ में एंजॉय करते हैं, हम साथ में घूमते हैं, बिकॉज मेरे को पता है कि जो मेरी सराउंडिंग पहले थी ना, वो मेरे को नहीं दे पाएगी बहुत कुछ। तो रिलेशन जब इंटेंशन, मैं वही बोलूंगा, जब इंटेंशन सही होता है, उनका था अंकित को ग्रो कराना है, मेरा था मेरे को ग्रो करना है, तो बस साथ में रहें, साथ में घूमें, डाउनफॉल भी साथ में देखें। कई ऐसे दिन आए जब हम सबके में किसी के पास पैसा नहीं था, ना प्रमोशन लीड्स वगैरह किसी के पास नहीं था, साथ में हर कुछ किया है। मतलब रायपुर में एक समय ऐसा भी था कि हम लोगों ने 2 टिफिन में 3 जन खाते थे हम लोग। ये भी दिन हमने देखा है, बिकॉज उस टाइम पे रायपुर में कोई नहीं था। हाँ, हम लोग फर्स्ट मूवर थे जो रायपुर आए थे, तो अब ना ऑफिस था, कुछ था ही नहीं उस टाइम पर, ना ऑफिस ना कुछ, ये कि स्कूटी है, आज तो भगवान के जैसे गाड़ी भी है अपने पास, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। तो बस हाँ, एक चीज ये भी था कि मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी पर्सन ऐसा पॉडकास्ट को देख रहा है जो कि घर से बाहर जाके काम कर रहा है, डेली अपने पेरेंट्स से बात करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है, बिकॉज मेरी एक गलती थी कि मैं उस टाइम पर बहुत ज्यादा बात नहीं करता था। क्या होता है ना, आप ये काम कर किसके लिए रहे हो? घर वालों के लिए, सिंपल घर वालों के लिए, तो उनसे कनेक्ट होना। बिकॉज पेरेंट्स ने भी बहुत हेल्प की स्टार्टिंग में, तो उतना नहीं था बिकॉज उनको भी नहीं पता था क्या काम है, बट जब हुआ, मम्मी डेली बात करती थी, हाँ बेटा कैसा है, तो वो बेटा कैसा है पूछना एक बहुत बड़ी हिम्मत है। सही बात है, आगे बात करने की जरूरत नहीं है। अब पापा लोग तो ऐसे थोड़ा कम बात करते हैं, लेकिन बट पापा भी हमेशा हिम्मत दिए हैं, बेटा कुछ करेगा करेगा, और आज बेटा कर रहा है। सही बात है। तो जैसे जब पहली बार गाड़ी लिए 0001 और घर वालों को बताया, तो घर वालों का कैसा था फीलिंग? घर वालों का था कि गाड़ी बहुत महंगी नहीं ले रहा है तू। पहले तो एग्जैक्टली यही फीलिंग था, क्योंकि गाड़ी छोड़ो आप, हमारे फैमिली में गाड़ी एक मतलब बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स बाइक भी कभी नहीं है, ठीक है, नॉर्मली हाँ, ग्लैमर ये सब वो सब, तो गाड़ी का माइंडसेट था ही नहीं, नहीं था माइंडसेट गाड़ी का। गाड़ी लेना इज लाइक बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो। मेरे को याद है जब मैं गाड़ी लेके फर्स्ट टाइम अपने घर गया पाकुड़, भाई लोगों का रिएक्शन देखने लायक था, अपन ही भगवान है, वही वाला रिएक्शन था। तो गाड़ी तो लेना एक बहुत ही अमेजिंग चीज थी, डिसीजन बनाया गाड़ी लेना है, नंबर VIP नंबर लिया, तो बहुत खुश है यार घर वाले की छोटा बेटा होकर बहुत कुछ इतना सब कुछ किया, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ कर पाया। सही बात है। अभी बीच में ग्लोबल रैली भी गए थे और अभी थाईलैंड भी गए थे, तो जैसे घर वाले जाते हैं इंटरनेशनल, तो उनको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। मतलब मैं आपको बताऊं, जब मैंने रायपुर में अपना मैनेजर लेवल अचीव किया, तो उसके बाद जब मैंने अचीव किया था, तो उसके बाद मैंने पहले ही साल, मतलब जो 2022 खत्म हुआ, तो मैंने पहले ही साल MR लेवल 3 किया था। MR लेवल 3 में मैं गया था, मतलब मेरा पहला इंसेंटिव जो फॉरएवर में है वो MR लेवल 3 है। उसमें हम लोग बैंगलोर गए हुए थे, बैंगलोर लीला पैलेस। हाँ, तो आपने, मेरा भी वो फर्स्ट था, हाँ फर्स्ट ट्रिप था, तो मैं मेरे जो सेकंड वाले भैया हैं अमृत, मैं उनको ले गया था। मतलब वहाँ जब मैं उनको लेके गया, तो एक्चुअली वो भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में पहले काम कर चुके थे, जब वो पटना में थे, अपने यंग एज में पढ़ाई कर रहे थे, तो काम कर चुके थे। तो वहाँ पर उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस सही नहीं रहा था, मतलब ही इज डूइंग गुड, बट जो आप होते हैं ना अप्लायंस, अभी हमने बात किया अप्लायंस, तो वहाँ पर अप्लायंस से कुछ एक्सपीरियंस सही नहीं था, इसके वजह से
थोड़ा सा वो इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव थे। बिकॉज हो जाता है जब कुछ नहीं होता है अच्छा, आप मेहनत करते हो तो हो जाते हो नेगेटिव। तो जब भैया गया साथ में बैंगलोर, ही इज वेरी हैप्पी वहाँ पर रहना, लोगों से बात किया भैया ने, अच्छे लोग, अच्छा कल्चर। पहली हम लोग का 5 स्टार ट्रिप था बैंगलोर लीला पैलेस, एक पाकुड़ जैसे जगह से बिलोंग करना जहाँ पर एक ही 2 अच्छे होटल है खाना खाने के लिए, है ना, वहाँ से लीला पैलेस, वेरी अमेजिंग, मतलब मज़ा आ गया था। फिर उसके बाद ग्लोबल रैली हुआ था 2024 की, मैंने ग्लोबल रैली क्वालिफाई जो इंडिया में हुआ था दिल्ली के अंदर, मम्मी को लेके गया उसमें, JW मैरियट में हम रुके थे। मम्मी बहुत डांस, बहुत खुश, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, घर वाले बहुत खुश, मम्मी के स्टोरीज पे, मतलब मेरे से ज्यादा पोस्ट मेरी मम्मी के इंस्टाग्राम पर। अच्छा, है ना, क्योंकि ये सी इज एंजॉइंग, मतलब वो हर मोमेंट एंजॉय कर रही है कि मेरा बेटा करा के दिया मेरे को, है ना, बेटा के साथ घूम रहे हैं आज। और मैं तो आज ये बोलता हूँ, अगर लाइफ में कोई सबसे बड़ी अचीवमेंट है ना, तो अपने पेरेंट्स को खुश रखना। सही बात। अगर आपके पेरेंट्स खुश हैं तो आपने जिंदगी में सब कुछ किया कर लिया। तो ट्रिप्स आर अमेजिंग, ग्लोबल रैली किया, फॉरएवर के हर इंसेंटिव्स किया, EMR किया, है ना, EMR में हम लोग का वीजा नहीं लगा था, है ना, तो फिर उसके बाद दुबई गए थे, तो भैया के साथ दुबई भी गया था। तो ओवरऑल इट्स वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस ट्रिप्स का। अभी जैसे थाईलैंड गया तो थाईलैंड में कुछ इंसिडेंट भी हुआ था। हाँ, थाईलैंड में वो एक बार शेयर हो जाता अच्छा लग जाए। हाँ, और आकाश सर वाला भी इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ था थाईलैंड में, क्योंकि एक्साइटमेंट तो बहुत रहता है थाईलैंड जाने का, है ना, क्योंकि बहुत बार रील्स वगैरह में देखते हैं। तो जब थाईलैंड गया था तब क्या हुआ था, वॉशरूम में वहाँ पर बोलते हैं ना, वो चीनी मिट्टी होता है, चीनी मिट्टी का शैम्पू का बॉटल था। तो वो बॉटल मैंने एक जगह पे रखा था, ठीक है, तो रखा था, तो वो बॉटल वहां से स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गया। तो मेरे को लगा मैं पकड़ लूंगा, क्रिकेटर माइंडसेट, कैच ले लूंगा, पकड़ लूंगा। तो पकड़ना चाहा, तो वो जैसे ही ड्रॉप हुआ ना, वो ड्रॉप होते ही वो हाथ में लग गया और बहुत ज्यादा पूरा हाथ का वो हो गया, कट गया, पूरा बैंड बच गया। मैं तो उस टाइम पे पूरा अनकॉन्शियस हो गया था, क्या हो गया ये, बिकॉज पहली बार मेरे को इतना ज्यादा वो कट लगा था। बट ठीक है, चलो हो गया। फिर शीतल भाई वहाँ पर थे और वारिस भाई लोग सब वहाँ पर आए, फिर साथ में हम लोग गए, फिर ट्रीटमेंट कराए, FLP मैनेजमेंट, थैंक यू आकाश सर, तुरंत एकदम एक्शन लिया, बिकॉज थोड़ा सा वहाँ पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, तो तुरंत एक्शन लिया, हीलिंग वगैरह करवाया और फिर आज सब सही है। तो वहाँ का जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट था वो बता सकते? अरे बहुत ज्यादा भाई, अगर कोई थाईलैंड जा रहा है मैं एकदम सजेस्ट करूंगा, अगर थाईलैंड क्या, आप कोई भी, अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो, आप अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलो। क्यों? क्योंकि वहां की कॉस्ट ट्रिपल, चौपल, फिफ्थ होती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो मेरा कट हुआ था, इसमें मेरे को लगभग 15 स्टिचेस लगे थे। इट्स कॉस्ट मी 42,000 रुपीज। बाप रे। अब आप बताओ, एक नॉर्मल इंसान जो घूमने गया है, 50,000 रुपए में तो घूम के आ रहा है वो, 42,000 रुपए हाथ का वो दे दे वो। तो अच्छा हुआ मेरे पास इंश्योरेंस था और उस टाइम तो मैंने पे कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद मैंने आया घर, इंश्योरेंस क्लेम किया, तो एवरीथिंग इज गुड, हो भी गया, क्लेम मिल भी गया। सही बात है, बढ़िया, अच्छी बात है। तो अगर आप भी जाओ तो जरूर ले लेना। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस लेना, हाँ, बहुत ज्यादा नीड है। बाकी अभी ना ये इंश्योरेंस बोलते बोलते मेरे माइंड में एक क्लिक हुआ, बहुत फेमस चीज है और बहुत लोग स्टोरी में देखे होंगे बट लोगों को समझ में नहीं आता होगा। वो जो आपका फेमस डांस है, जो ईशान सर अभी कुछ देर पहले आप CLT मीट में भी हुआ, उससे पहले याद नहीं आ रहा है, वो जो डांस करते थे मैं कमर के पास पकड़ के। अच्छा। तो वो डांस कैसे हो? क्योंकि मैं देखा हूँ जब होता है, जब भी हम कहीं बाहर या कुछ रहते हो, तुमको डांस जरूर करवाया जाता है और वो उसी स्टाइल में डांस करते हो। तो वो कब किए थे पहली बार और कैसे हुआ था? पहली बार वो किया था अचीवर्स क्लब के पहले, जिम कॉर्बेट वाले पहले रिट्रीट में, जिसमें कृष्णा सर लोग भी गए थे पिछले। हाँ, कृष्णा सर सब गया, पूरा अचीवर्स क्लब के जितने भी क्वालिफायर है। तो बात ये है ना कि सब, मैं थोड़ा सा मैं ना उतना टेंशन लेके काम नहीं, हंस मिजाज। हाँ, मेरे को क्या है ना, मैं खुश रहता हूँ भाई। अब टेंशन तो होता ही है, मान कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है तो वो अलग चीज है, बट मैं क्या हूँ, मेरे को ये है ना भाई, जिंदगी में ना खुश रहना है, सबसे पहला चीज वही है, ठीक है। लोग अगर मेरे कुछ करने पे लोग हंस रहे हैं, वहां पर एक अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है। जिस तरह मैं कहीं जाता भी हूँ, मैं अकेले नहीं जाता हूँ, मेरे को अकेले ट्रैवल करना पसंद ही नहीं है। मेरे को 2-4 लोग चाहिए, हंसी मजाक, मैं उसके मजे ले रहा हूँ, मेरे मजे ले रहा है, मेरे को चाहिए, मेरे को वो एंजॉयमेंट चाहिए लाइफ में, ठीक है।
तो पहली बार वहां पर तो थोड़ा क्या है ना, जिस तरह हम रायपुर में रहते थे, तो रायपुर में हम लोग का पूरा माहौल था। अंकित सर के भी फ्लैट में आप याद करो, वहां पर भी डांस हुआ था, है ना, वहां पर भी डांस हुआ था। तो बस वो एक रील में देख के शहरी बाबू इस तरह कुछ था, तो मेरे को डांस बहुत अच्छा लगा था। और मेरे वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर है रोहित शर्मा, उन्होंने भी इस रील पे डांस किया था। मैं बोला चल मैं भी करता हूँ, तो मैंने किया। लोगों को इतना पसंद आया, भाई यहाँ भी डांस कर दे, ट्रॉफी लेने जा रहा हूँ भाई यहाँ भी एक स्टेप कर दे, अभी गया, अभी कुछ दिन पहले भी गया भाई वहां भी डांस कर दे। सब एकदम मजे ले रहे हैं अब। और जेन्युइन है, मतलब उसको देख के तो फुल हंसी आते हैं। मेरे पास भी फोन में है। हाँ भाई मेरे को बहुत लोग भेजते हैं, अरे अंकित भाई एक बार और डांस दिखा दो। अभी हम लोग जो दिवाली पार्टी किए थे, उसमें भी अरे अंकित सर डांस। तो खैर मेरे को भी मजा आता है जहां पर अगर लोग खुश हैं, अगर मैं कुछ ऐसा मेरे अंदर क्वालिटी है जिससे लोग खुश हो रहे हैं, एक अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है, तो क्या दिक्कत है। सही बात है, बढ़िया भी, और लोग खुश रहे हंसी रहे तो अच्छी बात भी है। ग्रोथ होता है लाइफ में। आप जहां पर सैडनेस होता है, जहां पर नेगेटिविटी होती है, वहां पर मैंने ग्रोथ नहीं देखा है। आपने बोला ना रिलेशन, मतलब अपलाइन से कैसे रिलेशन है, मैं फैज सर, साकिब सर, ईशान सर, अंकित सर, या फिर कभी भी किसी से मैं मिलता हूँ, मैं हमेशा कुछ ऐसा बोलता हूँ ना वो खुशी रहे। सही बात है। हो सकता है सामने लगे इंसान में टेंशन कुछ चल रहा हो, तुमने बोल दिया, उनको हंसी आ गई, दिमाग से टेंशन निकल गया। सही बात है, बढ़िया है। अच्छा, कुछ ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे जो तुम्हें, मतलब अभी तक तुमने जो इंसिडेंट शेयर किया वो थोड़े से पॉजिटिव टाइप के थे, कुछ ऐसा जो नेगेटिव जो तुम्हें थोड़ा सा मतलब लगा हो कि यार कैसे किधर, कुछ ऐसा इंसिडेंट है? नेगेटिव मतलब फॉरएवर से पहले या फिर फॉरएवर जो भी, मतलब तुम्हें लगे कि हाँ यार, जो मैं मतलब आज तक कभी ऑन कैमरा बताया नहीं, बट वो तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत मतलब था, जिसको लेकर तुम थोड़ा सोचे या तुम्हें नेगेटिव फील हुआ या रोना आया, मतलब उस टाइप। मैं बता रहा हूँ, एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ, एकदम जेन्युइन फॉरएवर का इंसिडेंट है। जब मेरा मैनेजर लेवल हुआ तब अगले महीने मैं घर चला गया था। मैनेजर हो गया, ड्रीम लेवल, भाई पैसा आ गया 1 लाख रुपए, बहुत मजा आ गया, और मैं घर चला गया कि चल भाई अब घर जाते हैं, 2-3 महीने बिता के आते हैं। और जिस महीने घर गया मैं, मार्च के महीने में सिर्फ 20 सीसी का बिजनेस किया था मैनेजर लेवल पे, सिर्फ 20 सीसी। अपने ऊपर ना डाउट आ गया था, जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पर एक मैनेजर अगर 50 सीसी से कम कर रहा है ना, तो ऋतिक सर ने एक बात बोली थी, उसके लाइफ में ब्लैक डे आ गया है। सही बात है, बोले, मतलब किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। अपने का कॉल आ रहा है, भाई कितनी सीसी अपडेट है सर? 16 सीसी। मतलब बोलने में रोना आ रहा है, वो बोली में ना रोना आ रहा है। घर में किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से खाना नहीं कर रहा हूँ, खाना नहीं खा पा रहा हूँ। कुछ ऐसे भी लोग थे लाइफ में जो ताने मार रहे थे, क्या हुआ, खत्म हो गया सिर्फ मैनेजरों ने, मतलब बिकॉज मैंने उस काम में बहुत मेहनत की थी उस चीज को बनने के लिए। तो वो मेरे लाइफ का ना बहुत खराब महीना था, जिसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया कि अंकित लेवल से, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ ये बात, अंकित लेवल से कुछ नहीं होता है, किसी भी लेवल पर हो, अंकित एफर्ट्स वही रखने। और मैं सबको बोलूंगा, अगर आप नए मैनेजर बने हो ना, आपको कम से कम अपना अगला 3 महीना एज ए सुपरवाइजर ही काम करना चाहिए। अपने बेसिक्स को नहीं भूलना चाहिए। नहीं भूलना चाहिए कि आप, मैंने घर जाकर क्या गलती किया, मीटिंग्स लेना कम कर दिया, ठीक है, टीम से कनेक्टिविटी कम कर दिया, फिर वही दोस्ती यारी, वही क्रिकेट, वही सब कुछ। बहुत अपने ऊपर डाउट आ गया था कि हो पाएगा, मैनेजर तो बन गया, इसके बाद क्या होगा, बट पता था वो है, दम है, कम बैक किया। उस टाइम पे थोड़ा हमारा सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो उसके वजह से भी बिजनेस वो हुआ था। अगले महीने फिर मेहनत किया, सीसी कितनी हुई, 31। अगले महीने और मेहनत किया, मैं यहाँ से बहुत कुछ सिखाऊंगा भी, सीसी कितनी हुई, 29, सीसी फिर खड़े। तो और डाउट आने लगा, भाई क्या हो रहा है अंकित, बिकॉज मैं फिर रायपुर आ गया था, मेहनत हुआ। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, कभी कभी क्या होता है ना, आप जो मेहनत करंट में करते हो उसका रिजल्ट करंट में नहीं आता, उसका रिजल्ट कुछ टाइम बाद आता है। और आप विश्वास नहीं करोगे, उस 29 सीसी के बाद अगले महीना 72 सीसी, अगले महीना 110 सीसी, और फिर उसके अगले महीना कार्पन लेवल 1। सही बात है। और पता है ये कार्पन लेवल 1 क्यों हुआ? ये जो गिरा ना, मैं रियलाइज हुआ, और जो ये 3 महीना जो कम सीसी किया है ना, इसके एफर्ट्स की वजह से कार्पन लेवल 1 हुआ। और वो जो गिरा था वो बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया। आज शायद अगर मैं नहीं गिरता तो इतना ग्रो भी नहीं करता। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं गिरा उस टाइम पर, और मेरे को पता चली रियलिटी कि अंकित ये वो बिजनेस नहीं है जहां बस बैठे बैठे पैसा आएगा, काम करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। तुम अपने टीम के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हो, तुम अपने टीम के सबसे बड़े मोटिवेशन हो और डिमोटिवेशन भी हो। तो अंकित तुम काम करो,
तुम अपने टीम में सबसे बेसी मेहनत करने वाले पर्सन होने चाहिए। बस किया मेहनत स्टार्ट, फिर रुका नहीं, कार्पल लेवल 1 2 3 सोरिंग मैनेजर और सून सफायर। तो जैसे अभी अंकित भाई आपने अपना बताया कि एएस से सीनियर सोरिंग तक का, मैं जानना चाहता हूँ, अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं, ऑलमोस्ट हम एंड में आ गए पॉडकास्ट के, कुछ ऐसे पॉइंट्स, भले वो 4 5 6 पॉइंट्स को अपना टाइम लेकर, जो एक्चुअल में जो यहाँ तक देख रहे हैं, जो एंड तक देख रहे हैं, उनको सीखने मिले और वो सीख कर वो भी अपना एएस से सुपरवाइजर, एएम मैनेजर, सीनियर सोरिंग तक कर सके, सफायर कर सके, जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प किया। ऐसे 4-5 पॉइंट आप बता दीजिए। बिल्कुल, ऐसे अगर मैं बताऊं एग्जैक्टली तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ने हेल्प की, बट कुछ ऐसी मेन चीज़ें हैं। जिस तरह अभी हम कुछ दिन पहले जो हमारे कंपनी के जो हेड है उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो एक बहुत अच्छी चीज़ बताई गई थी, कंसिस्टेंसी। मतलब मेरे को ये चीज़ बहुत हिट करती है। दुनिया में वो लोग बहुत सक्सेसफुल नहीं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, टैलेंट बहुत लोगों के अंदर है बट वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट है, जो उसी काम को डेली कर रहे हैं ना, वो लोग बहुत सक्सेसफुल है। तो अगर आप फॉरएवर कर रहे हो ना, नो मैटर आज आपको रिजेक्शन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो क्या पता आज गलती हो, कल गलती हो, परसों गलती हो, लेकिन एक दिन वो गलती इंप्रूव होगा और आपका लेवल होगा। तो पहली चीज है कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज जिसने मेरी इस जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प की वो है लर्निंग्स। आपका सबसे बड़ा नॉलेज आपका पावर है ना, मतलब आपका सबसे बड़ा जो पावर है, सॉरी, वो है नॉलेज, है ना। तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो आप लर्निंग कर रहे हो ना, हो सकता है वो आपको आज हेल्प ना करे, कल परसों हेल्प करेगा, आपको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, आपको टीम को सिखाने में हेल्प करेगा। तो आप डेली बेसिस पर लर्निंग्स करो, ठीक है, कंसिस्टेंट रहो, लर्निंग्स करो। अपलाइन तो बहुत बेसिक पॉइंट है, हर कोई जानता है, हर मीटिंग में बोलते हैं कि एक अपलाइन का साथ होना बहुत जरूरी है, जिनके साथ आप ये बिजनेस कर रहे हो, प्रॉपर कनेक्टेड हो, ठीक है। इसके अलावा जो मैनेजर्स हैं, जो भी बने मैनेजर्स, उनको एक चीज बोलना चाहूंगा, सिर्फ उस लेवल पर खुश मत हो जाओ, अपने नेक्स्ट लेवल के लिए काम करो। जो भी आपका नेक्स्ट नियरेस्ट लेवल है उसके लिए प्लानिंग करो और क्लैरिटी के साथ काम करो। मैं कई लोगों को देखता हूँ, भाई तुमको इस महीने कितने सीसी करनी है? सर करनी है ना, अरे कितनी करनी है? यू शुड हैव ए गोल। दो अच्छे फुटबॉल प्लेयर है और गोल पोस्ट नहीं है तो क्या करेंगे? ग्राउंड भागेंगे सिर्फ? नहीं ना। तो क्लैरिटी कितना, और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कई बार देखता हूँ बिजनेस में लोगों को, सर आपने तो लीड नहीं दिया, सर आपने तो क्लोजिंग। भाई तुम्हारा बिजनेस है भाई, तुम्हारे नाम क्या क्या है? एफबीओ लगा है। एफबीओ का मतलब क्या है? फॉरएवर बिजनेस ओनर। तुम्हारी दुकान है ये, तुमको खोलनी पड़ेगी दुकान। तुम्हारे दिन मेरा अपलाइन भी ये कर दे, लीड भी दे दे, ये भी कर दे, नहीं होता है। यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। और भाई एक बात जेन्युइनली बताऊं तो ये बिजनेस ना दुनिया का सबसे इजी बिजनेस है, सबसे इजी। आपका इंटेंशन सही है, आप डेली काम कर रहे हो, आप अपने अपलाइन से कनेक्टेड हो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और सामने तो सब चीज़ दिया हुआ ही है, लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ऐसा कर लो, ऐसे करने से फायदा हो जाएगा, बस सिंपल। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये बोला ना, इसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि वही बात है ना, हर दिन नाइट मीटिंग होती है, फिर सुबह उठते हैं, फिर 4 रील देखते हैं, ये रियलिटी है, मतलब ये छुप नहीं सकता है। तो मेरी जर्नी का सीक्रेट यही है कि मैंने लर्निंग्स किया, मैं कंसिस्टेंट रहा, खराब समय भी देखा, अच्छा समय भी देखा। इसके अलावा लेवल्स पे फोकस किया कि मेरे को लेवल्स करना है, इंसेंटिव्स करना है, और लगा रहा। ऐसा नहीं कि हर चीज में अपलाइन के पास जाकर रो रहा हूँ। देखो अपलाइन है साथ में, बट ऐसा नहीं है कि अपलाइन पे ही पूरा डिपेंड रहना है। आप बनो ना, अपना बिजनेस क्रिएट करो, खड़ा करो, बस ये किया और आज जो भी है आपके सामने। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो आज के पॉडकास्ट में जेन्युइन बहुत सारी चीज़ें अंकित भाई सीखने मिला, एंड आई होप हमारे जो लोग यहाँ तक व्यूअर्स हैं उनको भी सीखने मिला होगा। सो थैंक यू सो मच भाई पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच।